नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीटी विश्ववंश में। और जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, मे बी आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर अभी भी देख सकते हैं। पहला हमारा वीडियो था लैंग्वेज स्किल्स LSRW के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे वो आपकी वर्ग 2 हो या फिर वर्ग 3 हो, दोनों के लिए ये हम कंसिडर करके चलेंगे। और लेवल में कुछ ऐसा फर्क नहीं आता है। 2 और 3 की जो पेडागोजी है, वर्ग 2 3 की, वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो 2 और 3 दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो हम जानेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है एंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से बाहर एग्जाम में, मतलब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक ओरिएंटेड कंटेंट है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसका एक वीडियो और आएगा इसके बाद जल्दी ही। ठीक है, और वैसे तो मैंने बोला था कि मैं डेली ही सीरीज लूंगा, लेकिन अक्सर क्या है, हम जैसा सोच लेते हैं वैसा पॉसिबल तो नहीं हो पाता है। बीच में बहुत सारे व्यवधान आ जाते हैं जब भी हम कुछ नया सोच लेते हैं या कुछ भी हम कंटिन्यू करने का सोचते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। और इस लेक्चर में मेनली हम बात करने वाले हैं जो मेजर थ्योरिस्ट्स हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, तो एक बार इनका फोटो मैंने इसलिए रखा है कि भाई आप मतलब एक बार अपने इन थ्योरिस्ट्स को, जो आपके जो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, उनको आप देखकर थोड़ा आइडिया भी लगा पाओगे, जान भी पाओगे कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। ठीक है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन की इन्होंने बात की थी। ठीक है ना, इसके बारे में क्या सिद्धांत दिया था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेव वाइगोट्स्की की बात करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, काफी अच्छे वैज्ञानिक थे ये भी, मतलब सॉरी, कहना चाहिए साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, थ्योरिस्ट कह सकते हैं। मतलब भाषा के और पेडागोजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं। ठीक है, जीन पियाजे बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। आपने इनके बारे में काफी सुना होगा, डीएलएड किया हो, चाहे आपने बीएड किया हो, बीएलएड किया हो, कोई भी ऐसा आपने कोर्स किया है, प्रोफेशनल डिग्री वाली की है अपने, चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको इनके सभी के बारे में पता ही होगा। तो ये हमारे थे जीन पियाजे। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपने सीडीपी पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वहां पर भी इनका बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बीएफ स्किनर की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के लिहाज से। तो बिहेवियरिज्म की, मतलब व्यवहारवाद की इन्होंने थ्योरी दी थी, आपने इनको देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन एक्विजिशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक्विजिशन मतलब होता है अर्जन करना, और लैंग्वेज मतलब होता है क्या, भाषा, मतलब भाषा का अर्जन। अब ये अर्जन वर्ड क्या कहलाता है या एक्विजिशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताऊं, तो अर्जन का मतलब होता है कि हम आसपास के वातावरण में रहते हैं। ठीक है ना, जो भी हमारी सोसाइटी है, समाज है, या फिर जहां पर भी हम जाते हैं, या आप एक छोटे बच्चे के जैसे अपने आप को कंसिडर करके देखो, अपने आप को इमेजिन करो कि जैसे आप घर पे रहते हो। ठीक है ना, तो जैसे आप जब छोटे बच्चे थे, आप घर पे रहते थे, माता पिता के साथ, परिवार के साथ, आपकी जो फैमिली थी उनके साथ आप रहते थे। ठीक है, या छोटे बच्चों के साथ आप खेलते थे। तो बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी हुई होंगी कि जो आसपास के परिवेश में, मतलब समाज में, फैमिली में जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी ने आपको सिखाई नहीं, बल्कि आपने ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपने अपने अंदर वैसे वाले गुण विकसित कर लिए। जैसे हम संगति की बात भी करते हैं, तो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसी आदतें उसमें विकसित हो जाती हैं। अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं, बुरी संगति में रहता है तो बुरे गुण उसमें आ जाते हैं। ये किसी को सिखाने नहीं पड़ते। ठीक है, राइट, ये किसी को सिखाने नहीं पड़ते कि नहीं मैं आपको मतलब कुछ ऐसा करना सिखाऊं। ये आप क्या है, खुद ऑटोमेटिक एक्विजिशन करते हो, उसका उसका ग्रहण कर लेते हो। ठीक है ना, तो वो आपके व्यवहार में चीजें आ जाती हैं। इसकी एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है लैंग्वेज एक्विजिशन की, ये हम एक बार देख लेते हैं। वह ना, मतलब ये हम लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं पूरी पूरी। अभी तो मैंने आपको जनरल आइडिया दिया था कि एक्विजिशन आखिर होता क्या है। आसपास के परिवेश से हम जो चीजें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनका हमने क्या किया, एक्विजिशन, मतलब उनका ग्रहण कर लिया। हमने उनको ग्रहण करके अपनी चीजें या अपनी पर्सनैलिटी या अपने बोलचाल का तरीका, और कहना चाहिए कि जैसे आप कोई बोली बोलते हो, आप किसी विशेष क्षेत्र से हो, जैसे मालवा के हो, या फिर आप बुंदेलखंड के हो, बघेलखंड के हो, या किसी भी रीजन के आप ऐसे हो, तो आप वहां की जो बोली है ना, ऑटोमेटिक आप सीख जाते हो। ठीक है ना, आप क्या है, प्योर हिंदी नहीं बोलते हो, वहां की आप बोली बोलते हो। ठीक है, जो आपके आसपास के परिवेश या समाज में चल रही होती है, वो आप अर्जन कर रहे होते हो। ठीक है ना, कोई फॉर्मल सेटिंग में आपने नहीं सीखा उसको, उसकी आपको औपचारिक शिक्षा नहीं दी गई है। इनफॉर्मल तरीके से आपने आसपास जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने अंदर वैसे गुण विकसित कर लिए। ठीक है,
तो व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, मतलब आप आसपास के वातावरण से, मतलब कोई बच्चा है सीख रहा है, भाषा सीख रहा है विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट और फॉर्मल टीचिंग, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब बिना किसी फॉर्मल सेटिंग के या किसी फॉर्मल टीचिंग के या बिना किसी प्रयास के आपने जो भाषा सीखी वो आपने क्या करा, एक्विजिशन करा लैंग्वेज का, राइट। देख लेते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। जो प्रोसेस ये वाली होती है वो प्राइमरली फॉर दी मदर टंग, मतलब मातृभाषा के लिए मेनली ये प्रोसेस अपन एक्वायर करते हैं, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, ये भी हम देख लेते हैं। इट इज अ सब कॉन्शियस प्रोसेस, मतलब अचेतन अवस्था की प्रोसेस है। आप कुछ इसको मतलब बहुत अवेयर होकर नहीं सीख रहे हो, ऑटोमेटिक आप बस देखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, ठीक है, सुनते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। इट डज नॉट रिक्वायर ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। जैसे आपकी बोली होती है, ठीक है ना, या कोई भी आप नॉर्मली हिंदी भी बोलो तो आप ऐसा नहीं कि बहुत व्याकरणिक रूप से उसको सही बोल रहे हो, ठीक है। मतलब एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर फ्लो में जो चीजें चल रही हैं उनको हम एक्वायर करते जाते हैं, उनको हम ग्रहण करते जाते हैं और वैसा ही हम बिहेव करते हैं, वैसा ही हम बोलते हैं, ठीक है। भाषा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एंड इट इज इनफॉर्मल, तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ग्रामेटिकल रूल्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं है और साथ ही ये इनफॉर्मल प्रोसेस है आपकी, ठीक है। तो ये हो गई एक्विजिशन की बात। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हम जो लैंग्वेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं, भाषा अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या फिर सीखना, ठीक है ना। लर्निंग को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पेडागोजी की भाषा में हम अधिगम कह रहे हैं उसको, और इन जनरल हम बोलते हैं उसको सीखना। सीखना मतलब क्या होता है कि यदि हम फॉर्मल सेटिंग में कोई चीज हम सीख रहे हैं, कोई व्यक्ति या कोई टीचर हमें सिखा रहा है और हम उस चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश का आप क्या करते हो, इंग्लिश लर्निंग करते हो, मतलब आपकी इंग्लिश मातृभाषा तो है नहीं है। यदि आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो प्रॉपर आप क्या करते हो, फॉर्मल सेटिंग में, लाइक स्कूल क्लासरूम्स में आप सीखते हो, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करोगे, इंग्लिश ग्रामर की क्लास ज्वाइन करोगे, तो वहां पर क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मल सेटिंग होती है जहां आपको प्रॉपर ABCD से आपको जो सारे रूल्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीजें आपको बताई जाती है कि भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। इसके बाद आपको बोलना कैसे है, रूल्स का ध्यान कैसे रखना है कि आप पास्ट में क्या लगाओगे, प्रेजेंट में क्या लगाओगे, फ्यूचर में आप किस मॉडल किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, या कहाँ हमें मॉडल्स यूज करने हैं। तो जो ये वाली सारी प्रोसेस ये फॉर्मल सेटिंग में हम मानेंगे और इसे ही हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ और प्रॉपर उसमें MP की बात करूँ यदि, तो हिंदी आपकी क्या है, एक्विजिशन है, एक्वायर्ड लैंग्वेज है, और इंग्लिश आपकी क्या है कि आपने लर्निंग की उसकी, ठीक है ना, मतलब उसको सीखा है, प्रॉपर उसका अधिगम किया है, राइट। इसके हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये कॉन्शियस प्रोसेस होती है, मतलब आप क्या है कि चेतन अवस्था में, या फिर कहना चाहिए कि आप बहुत अवेयर होकर इस भाषा को आप सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी लर्निंग कहलाएगी। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड ग्रामर, यहाँ पर अभ्यास की जरूरत है, आपको रिवीजन की जरूरत है, व्याकरण की जरूरत है, ठीक है ना। इसके बिना आप क्या है कि इंग्लिश आप सही से नहीं बोल पाओगे, ठीक है। एंड इट इज फॉर्मल, फॉर्मल सेटिंग में हम इसे सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग जो करते हैं हम फॉर्मल सेटिंग में करते हैं। कंपैरिजन हम इनका देख लेते हैं कि एक्विजिशन और जो आपका एक्विजिशन है और लर्निंग है, एंड आपका जो लर्निंग है इसका हम कंपैरिजन देखेंगे कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। आप चाहें तो जो मैं आपको चार्ट ये दिखा रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले सकते हैं कि एक्विजिशन क्या है एंड लर्निंग क्या है। तो बहुत की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस है आपकी, ठीक है ना, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। आपको कोई दबाव नहीं है इसमें, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इसको सीखना ही है, बिल्कुल नहीं सीखना आपको। आप हिंदी आपको किसी ने सिखाई नहीं है प्रॉपर, आपने आसपास के परिवेश से, वातावरण से, परिवार से, स्कूल से नॉर्मली जो हमारी भाषा चल रही है, बोली चल रही है, आप उसको नेचुरली सीख रहे हो। लर्निंग क्या होता है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है, फ्रेंच सीखना है, या कोई भी अदर लैंग्वेज आपको सीखना है अदर देन मदर टंग, ठीक है ना, मातृभाषा के अलावा यदि आपको कोई भाषा सीखना है तो वो आपकी कॉन्शियस प्रोसेस होती है, आप उसको अवेयर होकर सीखते हो, ठीक है। इसमें क्या है, ये कम्युनिकेशन बेस्ड होती है। एक्विजिशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। जैसे हम आपस में बातचीत करें, या फिर सपोज आप कनाडा चले जाओ, या फिर आप किसी ऐसे कंट्री चले जाओ, फॉरेन कंट्री, US चले जाओ आप, तो वहां पर आप क्या है, जो इंग्लिश है वो कम्युनिकेशन बेस्ड है, ना कि रूल बेस्ड है। पर इंडिया में क्या होता है कि यदि हमें लर्निंग करना है इंग्लिश की तो वो हम रूल बेस्ड सीखते हैं, ठीक है ना, ये इसका मेजर डिफरेंस है। जो अपना एक्विजिशन होता है फ्लुएंसी बेस्ड होता है, फ्लुएंसी फोकस्ड होता है। आप हिंदी में बात करते हैं, आप खुद अपने आप को इमेजिन करके देखो, आप हिंदी में बात करते हो तो कितने फ्लुएंट होकर आप बोल पाते हो, ठीक है ना, आप अपने विचार बहुत आसानी से रख पाते हो। जबकि
इंग्लिश यदि आप बोल रहे हो, ठीक है ना, इंग्लिश आपने क्या है प्रॉपर सीखी मदर टंग के बाद, आपने डायरेक्ट इंग्लिश बोलना चालू कर नहीं दिया अपने फैमिली वातावरण परिवार जो भी है, तो ये होती है एक्यूरेसी फोकस्ड। मतलब आपको ध्यान रखना होता है कि आप किसी पास्ट टेंस का सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ हमें डिड लगाना है, डिड नॉट कैसे लगेगा, या हमें कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछना है, तो यहां पर हम एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं, राइट। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं कि किस वातावरण में हम सीखते हैं। ये इनफॉर्मल सेटिंग होती है टोटली, ठीक है ना, जबकि ये क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। क्लासरूम में आप इंग्लिश सीखोगे या कोई भी अदर देन, मतलब यहाँ पर हम इंग्लिश पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश ही आपको बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट में आपको सीखना पड़ता है, राइट। इसके बाद नो ग्रामर मेमोराइजेशन। आप हिंदी बोलते हो तो क्या आप ध्यान रखते हो कि नहीं, हमें मतलब कि कौन सा रूल लगाना है, कैसे व्याकरण यूज करनी है, नहीं रखते। ये सब आपके क्या है कि फ्लुएंसी में आ जाता है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग, यदि हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो वहां पर हमें ग्रामर इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। इसके बाद रियल लाइफ इंटरेक्शन होता है किसमें, एक्विजिशन में। आप जो रियल लाइफ में आप अपने परिवेश में या वातावरण में, स्कूल में मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जो भी आप चर्चाएं करते हैं तो वो कैसी होती हैं आपकी, रियल लाइफ इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन रियल लाइफ कहलाता है। जबकि यहाँ पर आपको सीखना है इंग्लिश, बुक बेस्ड स्टडी हो जाती है वाली, ठीक है ना। यहाँ आप हिंदी में क्या कर रहे हो, जैसे आप जब छोटे थे तो कुछ वर्ड्स आपने बोलने चालू करे, थोड़े बड़े हो गए कुछ ज्यादा आपने बोलना चालू करा, मतलब होता है ना कि पहले बच्चा क्या सीखता है, एक एक सिंगल सिंगल वर्ड बोलता है, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो कुछ छोटे सेंटेंसेस बोलना चालू कर देता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, मैच्योर होने लगता है धीरे धीरे, तो वो क्या करता है, इंटरेक्शन करने लगता है, ठीक है ना। बड़े सेंटेंस से भी आसानी से बोल पाता, आप उसको भाषण देने भी कहोगे, स्पीच देने के लिए भी कहोगे तो वो स्पीच भी दे देगा आपकी हिंदी में। जबकि ये बुक बेस्ड स्टडी होती है तो हम इसमें क्या है कि ये फॉर्मल सेटिंग में सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। मेमोराइजेशन इसमें हमें करना पड़ता है। ये हमारे मेन डिफरेंसेस थे। अब हम बात करते हैं मेन थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो हमारे प्रमुख सिद्धांत है, जो भी हमारे इतने जो थ्योरिस्ट से इन्होंने जो भी थ्योरी दी है उनकी हम बात कर लेते हैं। सीडीपी में भी जो आपकी 30 नंबर की सीडीपी मान के चलो आनी है, या वर्ग 2 में 10 नंबर की सीडीपी आनी है, वहां पर भी इक्वली आपको बेनिफिट करेगा ये, ठीक है ना। एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलने वाला है। और वर्ग 3 में जो 30 नंबर की पेडागोजी है और 30 नंबर की इंग्लिश है, तो 30 नंबर की इंग्लिश में 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, 15 नंबर में आपका कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर आता है, राइट। लगभग 12 नंबर की पेडागोजी तो आ ही जाती है, 10 से 12 नंबर आपको आसानी से इतना वेटेज आपको देखने को मिल जाता है। तो नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं, नेटिविस्ट थ्योरी दी, बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिस्ट थ्योरी दी, लेव बाइगोट्स्की ने दी सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी, साथ ही जीन पियाजे ने दी कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दी। तो ये हमारे चार मेन इसके हम कह सकते हैं थ्योरिस्ट्स हैं, इनकी हम बात अभी कर रहे हैं। तो नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं भाई, हम समझ लेते हैं। इनेट एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कहते हैं कि इनेट एबिलिटी हमें समझना जरूरी है परीक्षा की दृष्टिकोण से। इनेट एबिलिटी मतलब होता है जन्मजात क्षमता, जो आपके पास क्षमताएं स्टार्टिंग से हैं, आप मतलब कोई ऐसा अलग से कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसके लिए, ठीक है ना। इनेट एबिलिटी आपकी मतलब अपन कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का आईक्यू लेवल इतना है, आईक्यू लेवल इतना है, तो आईक्यू लेवल की भी यहाँ पर थोड़ी सी बात आ जाती है कि आपकी जन्मजात क्षमता कितनी है, ठीक है, राइट। कभी कभी जीन्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। और कहते हैं डीएनए वगैरह, इन पे भी इनेट एबिलिटी, मतलब कि भाई कोई बहुत ही महान मतलब वैज्ञानिक हुआ तो उसके मतलब जो संतान होगी उसको थोड़ा मतलब अंश उसका आ जाता है, तो वो उसका जो माइंड की प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। या एक प्रकार से जो उसको परिवेश या वातावरण जिसमें वो बड़ा होता है तो उसको वो परवरिश वगैरह सब अच्छी मिलती है। उसकी इनेट एबिलिटी मतलब जन्मजात क्षमता, और साथ ही उसको कुछ फैक्टर्स भी उसको बेनिफिट कर जाते हैं बाद में, यदि बहुत अच्छे परिवेश का व्यक्ति वो रह रहा होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जिसको अच्छा परिवेश नहीं मिला वो अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ हम इनेट एबिलिटी की प्रॉपर बात करेंगे, सॉरी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया। इनेट एबिलिटी की प्रॉपर हम बात करते हैं, मतलब जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की बिलीव्स दैट चिल्ड्रन हैव एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। चॉम्स्की कहते हैं, विश्वास करते हैं कि बच्चों में एक जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। एलएडी की हम बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई एलएडी, आपको पता होना चाहिए। चाहे तो इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है या फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि एलईडी कहाँ पर यूज होता है या फिर किस प्रकार का ये डिवाइस होता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज मतलब भाषा, एक्विजिशन मतलब अर्जन, और डिवाइस मतलब यंत्र या जो भी आप कहना चाहें उसको, ठीक है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि ये ब्रेन का ना एक पार्ट होता है, ऐसा कोई मतलब प्रॉपर डिवाइस नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि ये मोबाइल है तो एक ये डिवाइस हो गया दिखने वाला डिवाइस, नहीं।
ब्रेन में एक पार्ट होता है आपका जो आपकी इनेट एबिलिटी से, इसको भी हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो जो इनेट एबिलिटी होती है, एलईडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, इमेजनरी पार्ट है, मतलब वही मैंने आपको बताया कि कोई डिवाइस दिखने वाला डिवाइस नहीं है, ये ब्रेन का इमेजनरी पार्ट है जो बच्चों को हेल्प करता है ग्रामर समझने के लिए, ग्रामर या भाषा समझने के लिए हेल्प करता है। सेकंड हम देखेंगे यूनिवर्सल ग्रामर। ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड हैव द सेम बेसिक ग्रामर, मतलब चॉम्स्की यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ग्रामर यूनिवर्सल होती है। आप संस्कृत की पढ़ो, हिंदी की पढ़ो, इंग्लिश की पढ़ो, तो आप लगभग इनको सेम पाते हो। मतलब ऑल सभी भाषाओं में, जो दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, सबकी बेसिक ग्रामर लगभग लगभग सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो नोम चॉम्स्की के साथ आपको याद रखना है, इन्होंने नेटिविस्ट थ्योरी दी थी। साथ ही याद रखना कि एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की इन्होंने बात की थी। इतना बस आपको याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। क्वेश्चन आ जाए कि इनेट एबिलिटी की बात किसने की, एलईडी की बात किसने की, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि नोम चॉम्स्की ही वो वैज्ञानिक या थ्योरिस्ट से जिन्होंने इसकी बात की हुई है। बीएफ स्किनर की बात करते हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरी दी, व्यवहारवादी जो सिद्धांत आपने पढ़ा होगा शायद सीडीपी में, पेडागोजी में। तो उन्होंने क्या कहा, इमिटेशन एंड री, ठीक है ना। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। बीएफ स्किनर कहते हैं कि भाई बच्चा क्या है, नकल करके सीखता है। वही मतलब एक्विजिशन की बात है कि आसपास के परिवेश में आप जैसा देख रहे हो, सुन रहे हो, वैसा आप सीखते जा रहे हो। तो ये हो गई एक नकल वाली बात। दूसरा हो गया री, मतलब एक प्रकार से बाह्य प्रेरणा या पुरस्कार देना, मतलब प्रेरणा के थ्रू आप या अभिप्रेरणा दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो बच्चे को, तो आप उसको कुछ सिखा सकते हो, कुछ आप उससे करवा सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, मतलब वो नकल के माध्यम से सीखता है। और दूसरा, यदि उसको कुछ ऐसा मिलता, मतलब सॉरी, उसको कुछ ऐसा मिलता है रीइंफोर्समेंट, जैसे उसको कोई प्रेरणा मिलती, मोटिवेशन मिलता है, तो वो लैंग्वेज को सीखता है। और हैबिट फॉर्मेशन की बात इन्होंने की है कि बार बार रिपीटेशन से, इमिटेशन से, है ना, मतलब बार बार आप रिवाइज करोगे उस चीज को, तो वो उसकी हैबिट में आ जाता है, हैबिचुअल हो जाती हैं चीजें, ठीक है। लेव वाइगोट्स्की की हम बात कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी दी इन्होंने। इनका कहना है कि भाई सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सॉरी, की बात इन्होंने की कि भाई सामाजिक संरचनावाद जो होता है, ठीक है ना, उसमें बच्चा क्या है, भाषा सीखता है। वाइगोट्स्की सेज दैट अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाय इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी एंड कल्चर, मतलब समाज में, कल्चर में, संस्कृति में, अ, इसके माध्यम से वो क्या करता है, भाषा सीखता है। यहाँ पर लिखा हुआ बाय इंटरेक्टिंग, मतलब उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ वार्तालाप करेगा भाई, ठीक है। तो वो क्या है कि सोसाइटी एंड कल्चर के माध्यम से लैंग्वेज सीखेगा। जेडपीडी एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना। जेडपीडी होता क्या है, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है ना। जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग, ये आपको दो वर्ड्स आपको बार बार आपको पेडागोजी में देखने के लिए मिले ही होंगे। इंग्लिश पेडागोजी यदि आपने कहीं भी पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है, तो आपने बीएड या डीएलएड में आपने इन दोनों वर्ड्स को आपने देखा होगा कि जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो आप बार बार इसमें देखते होगे पेडागोजी में, उसकी एक अलग से क्लास भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जल्दी आपके सामने मैं क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। तो पहले जेडपीडी समझ लेते हैं, देन हम समझेंगे स्कैफोल्डिंग क्या है, ठीक है। मतलब दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे। दोनों का एक्चुअल में मीनिंग तो होता है सहारा देना, मतलब आप जैसे कोई टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट को सहारा दे रहा है, वो स्कैफोल्डिंग भी आएगा, जेडपीडी भी आएगा। लेकिन एक मेजर डिफरेंस इसमें है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ टीचर ये फाइंड आउट करता है कि बच्चे को सहारे की जरूरत कहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर ही फाइंड आउट करेगा। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है कि धीरे धीरे, मतलब टीचर क्या करेगा इसमें, थोड़ा थोड़ा सहारा, मतलब इस प्रकार से कि उसको पता है कि बच्चा यहाँ पर फंसेगा, और उसको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सहारा देकर उसको चीजें कंप्लीट करवा लेता। जैसे सपोज आप फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास में हो, इंग्लिश टेक्स्ट बुक आपको दी गई है पढ़ने के लिए क्लासरूम में, तो आप जैसे बोलना चालू करते हो, तो आपको पता है कि भाई बाय वर्ड आप बोल लोगे, विद वर्ड बोल लोगे आप, ठीक है ना, चाइल्ड वर्ड बोल लोगे। लेकिन आप कहाँ फंसोगे, लर्न्स में फंस जाओगे, लैंग्वेज में फंस जाओगे। तो जैसे आप लैंग्वेज का इस तरीके से आप बोलने की कोशिश करोगे, वहां टीचर तुरंत बोल देगा लैंग्वेज, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, वर्ड लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसका फोल्डिंग हो जाता है कि वहां पर टीचर ने आपको वहां सहारा दिया। जेडपीडी क्या होता है, उसका एक रियल लाइफ बेस्ड आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अ चाइल्ड कैन सॉल्व इजी क्वेश्चंस अलोन, मतलब एक बच्चा जो है, एक आप उसको मैथ्स का या मतलब फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा है, आपको पता है कि भाई वो जोड़ना घटाना गुणा भाग कर लेता है इजीली। लेकिन कैसे, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको भाई अकेले सॉल्व कर लेता है। लेकिन जब वहां पर थोड़ा और कैलकुलेशन आ जाता है, तो टीचर को पता है कि यहाँ पर भाई वो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वहां पर आता है काम जेडपीडी, कि मतलब उसने फाइंड आउट किया कि कहाँ पर गैप है,
कहाँ पर गैप है, हमें कहाँ पर सहारा उसको देना है, ठीक है ना। तो वही चीज लिखी, बट नीड्स टीचर और पीयर हेल्प। पीयर मतलब होता है सहपाठी, ठीक है, फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उसको पता है टीचर को कि यहाँ पर उसको जरूरत पड़ेगी, तो ये जेडपीडी यहाँ पर काम करता है, ठीक है ना। तो मतलब वो जो हेल्प उसने दी है ना, जो हेल्प उसने दी है वो कहलाती क्या, जेडपीडी कहलाती है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। जीन पियाजे की बात कर लेते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने थ्योरी दी थी, जो थ्योरी दी थी, ठीक है। थॉट बिफोर लैंग्वेज, तो उनका कहना है कि जीन पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज से पहले विचार आते हैं, मतलब भाषा से पहले आपको क्या आएगा, विचार आएगा, तब आप भाषा आप सीख पाओगे, ठीक है ना। आपके मन में कुछ ना कुछ विचार आना चाहिए, तब आप भाषा के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर पाते हो। तो वही चीज है, पियाजे बिलीव्स, मतलब विश्वास करते, दैट थॉट कम्स फर्स्ट एंड लैंग्वेज कम्स लेटर, मतलब पहले विचार आता है देन लैंग्वेज आती है, ठीक है ना। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत यहाँ पर दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो भाषा है, जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक हिस्सा होती है, राइट। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, मोस्टली पीवाईक्यू हैं, अलग अलग एग्जाम्स के, सीटेट के भी हैं, एमपीटेट के पीवाईक्यूज भी हैं, और जो थ्योरी हमने पढ़ रखी है उस पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो आई होप कि मतलब इसमें आपको समझने में तो कोई दिक्कत जाएगी नहीं, बहुत ही अभी इजी टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में देखने मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आप शायद फंस भी सकते हैं, तो एक बार आप थ्योरी फिर से आप पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया है, और ये डेफिनेट है कि इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग थ्रू, मतलब एक बच्चा जो है वो मदर टंग किस प्रकार से, मतलब मातृभाषा कैसे सीखता है। तो वही हमने बात की थी कि मातृभाषा सीखने के लिए कोई फॉर्मल सेटिंग की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्शियस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, कोई हमें सिखाने वाला नहीं चाहिए। वहां पर हमें क्या चाहिए, फैमिली चाहिए, आसपास का जो परिवेश है, सोसाइटी है, वातावरण है, वो चाहिए। तो एक्विजिशन के थ्रू आप लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो मदर टंग आपने कैसे सीखी, एक्विजिशन के थ्रू, किसी ने आपको सिखाई नहीं है प्रॉपर, ठीक है। अब बात आती है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की चिल्ड्रन हैव एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज कॉल्ड, तो वही हमने बात की थी कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में एक इनेट एबिलिटी होती है, तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ब्रेन का एक इमेजनरी पार्ट होता है जो भाषा, बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सेटिंग फॉर लर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ हम फॉर्मल सेटिंग की बात कर रहे थे, किसके लिए, लर्निंग के लिए। एक्विजिशन तो इनफॉर्मल सेटिंग में हो जाता है, तो होम फॉर्मल सेटिंग है क्या, नहीं है। प्लेग्राउंड नहीं है, क्लासरूम है, और मार्केट नहीं है, ठीक है ना। होम, प्लेग्राउंड एंड मार्केट, यहाँ पर आप क्या करते हो, एक्विजिशन करते हो, जबकि क्लासरूम में आप प्रॉपर फॉर्मल सेटिंग में चीजें सीखते हो। अकॉर्डिंग टू स्किनर, हाउ इज लैंग्वेज लर्न, मतलब स्किनर क्या कहते हैं कि लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है। तो ये कहते हैं, स्किनर की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि भाई इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, मतलब जो बच्चा होता है नकल के थ्रू और रीइंफोर्समेंट के थ्रू, मतलब प्रेरणा के थ्रू आप सीखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा था कि, सॉरी, जो बच्चा है, जैसे हमने यहाँ पर स्किनर की थ्योरी पढ़ी थी कि जो बच्चा है वो किस प्रकार से सीखेगा, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखेगा, ठीक है ना। कि बच्चा जो है इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट मतलब नकल के माध्यम से सीखता है, प्रेरणा के माध्यम से सीखता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। अ चाइल्ड लर्न्स हिज फर्स्ट लैंग्वेज इन अ फॉर्मल सेटिंग, आर्टिफिशियल सेटिंग, नेचुरल सेटिंग और सिस्टमेटिक सेटिंग। तो आपको पता है कि जो बच्चा है अपनी पहली भाषा नेचुरल सेटिंग में सीखता है, प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक वातावरण में सीखता है। वहां कोई हमें फॉर्मल, आर्टिफिशियल, सिस्टमेटिक सेटिंग की जरूरत नहीं होती है, राइट। हु स्टेट दैट लैंग्वेज इज अ रिजल्ट ऑफ हैबिट फॉर्मेशन थ्रू इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। तो जहां पर भी इमिटेशन की बात आ जाए, रीइंफोर्समेंट की बात आ जाए, या फिर हैबिट फॉर्मेशन की बात आ जाए, तो आपको सीधा बी एफ स्किनर पर हमें टिक कर देना। इसके पहले भी आपने एमसीक्यू देखा ये वाला कि स्किनर ने किसकी बात की, तो इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट की बात यहाँ पर कर रखी है, राइट। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन refers to the period during which language can be acquired, मतलब जो एक महत्वपूर्ण पीरियड, महत्वपूर्ण समय होता है लैंग्वेज एक्विजिशन का, तो वो किस पीरियड को रेफर करता है, ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, मतलब किस समय बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन कर सकता है आसानी से, ठीक है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन कब करेगा, आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब किशोरावस्था के बाद, या इन अर्ली चाइल्डहुड, ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, ओनली बाय एडल्ट्स। तो आपको पता है कि जब आप अर्ली चाइल्डहुड में होते हो
तो आपकी सीखने की क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है, मतलब चीज़ें एक्वायर करने की। क्योंकि आप तो भाई देखो, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, पैदा ही हुआ है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वो क्या है, धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण से जैसे जैसे दिन दिन महीने महीने बड़ा होता जा रहा है, साल दर साल बड़ा होता जा रहा है, तो आसपास के वातावरण से चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, एक्वायर कर रहा है और सीखता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है सीखने की, वो होती है इन अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसिएटेड विद। यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की थी कि भाई व्याकरण क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक है ना, तो इसका भी हमने अभी देखा था, आपको थ्योरी में भी बताया था मैंने कि जो यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन कर रहा है यहाँ पर, कि जो ग्रामर होती है यूनिवर्सल होती है बिल्कुल, मतलब बहुत चीज़ें डिफरेंट नहीं होती। नॉम चॉम्स्की हमारी ये बात करते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर मतलब ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड हैव द सेम बेसिक ग्रामर। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की हमेशा आपको यूनिवर्सल ग्रामर के साथ याद रखना है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को भी यहाँ पर हमें याद रखकर चलना है साथ में। ठीक है, चाहे तो आप इसके नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की, नॉम चॉम्स्की ने बात की है। सेकंड, लैंग्वेज लर्निंग इज ए और एन ब्लैंक प्रोसेस, मतलब जो सेकंड लैंग्वेज हम सीखते हैं, दूसरी भाषा में सीखना है मातृभाषा के अलावा, तो वो कैसी प्रोसेस होती है, सब कॉन्शियस होती है, ऑटोमेटिक होती है, कॉन्शियस होती है, नेचुरल होती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि यदि हम लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग क्या होती है, कॉन्शियस होती है हमेशा। ठीक है, चेतन अवस्था में होती है, अवेयरनेस के साथ होती है। ठीक है ना, आप ऑटोमेटिक नहीं सीख जाती है वाली चीज, या सबकॉन्शियसली नहीं सीखते हो, या नेचुरली नहीं सीखते हो। ये सब चीजें कब होती हैं, सबकॉन्शियस, ऑटोमेटिक, नेचुरल, ये होती हैं किसके साथ, एक्विजिशन के साथ होती हैं। राइट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग की मैंने बात की थी अभी, होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना कि भाई स्किनर ने की, पियाजे ने की, वाइगोट्स्की ने की, या पावलोव ने की। राइट, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, सॉरी एंड लैंग्वेज लर्निंग इज, मतलब जो बेसिक डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में, वो किस चीज का है, क्या वोकैब का है, या एनवायरमेंट या एक्सपोजर का है, या फिर ग्रामर रूल्स का है, या टेक्स्ट बुक का है। तो आपको बताना है इसमें से कि जो बेसिक डिफरेंस है, या इसको मेजर डिफरेंस भी हम कह सकते हैं, कि एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में तो वो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो वो पूरा पूरा किसका होता है भाई, एनवायरनमेंट का होता है या एक्सपोजर का होता है। ठीक है ना, वातावरण का इसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही इस लेक्चर में, आगे लेक्चर भी आपके लिए आते रहेंगे। आपको इस सीरीज को बहुत सारा प्यार दिखाना है और चैनल पर आपको बने रहना है। आपको यदि लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, यदि या फिर आपको कोई कमी भी लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आप मेरा टीटी विश्वास सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं आप। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय।